27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम फार्मूले आपको बता रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान से देखिए, चैप्टर सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। देखिए हेनरी लॉ से रिलेटेड जो है फार्मूला वो क्या होगा, हेनरी लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, KH इंटू कितना x। अब देखिए KH जो है हेनरी कांस्टेंट है, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P अपान x। मतलब ये हुआ KH यदि इंक्रीज हम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा। फिर देखिए KH जो है हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो मतलब यदि KH इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं वार्म वाटर में, तो आप बताएंगे क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या है, डिक्रीज है। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। सेकंड में आएंगे डाल्टन्स लॉ। देखिए P टोटल इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस कितना P2। P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर है, तो इसके इक्वल टू होता है P1 नॉट x1 प्लस क्या P2 नॉट x2। मतलब आप P टोटल इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, P1 नॉट x1 प्लस क्या P2 नॉट। तो थर्ड लॉ आपका इंपॉर्टेंट क्या है, राउल्ट्स लॉ। अब इससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, तो इसमें ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए P1 इक्वल टू आप क्या राइट कर सकते हैं, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1 हो जाएगा। सेम चीज है किसके लिए, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स, मतलब ये सेकंड के लिए हो जाएगा। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2। तो ये आपके 3 फार्मूले हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं वो क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या है, रिलेटिव लोवरिंग। क्या प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए इससे रिलेटेड जो है क्या क्वेश्चन आएगा और क्या फार्मूला होगा, तो आप इसके लिए राइट करेंगे P1 नॉट माइनस कितना P1 अपान कितना P1 नॉट इक्वल टू कितना x2। ध्यान से देखिए P1 नॉट आपका क्या है, ये आपका वेपर प्रेशर आप क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। P1 क्या है, ये आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, तो P1 क्या है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट सेकंड का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं P1 नॉट, फिर यहाँ पे क्या हो गया P1 अपान क्या हो जाएगा P1 नॉट इक्वल टू क्या x2, x2 के प्लेस पे आप राइट कर सकते हैं N2 अपान कितना N1। अब N2 के प्लेस पे होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल टू क्या होता है W2 अपान कितना M2, और इसके भी प्लेस पे हो जाएगा तो आप इसके लिए क्या राइट कर सकते हैं N1 इक्वल टू W अपान कितना M1। तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं। तो मतलब इस फार्मूला से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा फार्मूला, तो देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से, डेल्टा टीवी नॉट। तो डेल्टा टीवी नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए ध्यान से टीवी नॉट जो है वो आपका क्या है,
टीवी नॉट हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, प्योर सॉल्वेंट। और टीवी किसका होता है, तो टीवी होता है जब हम उसमें क्या मिक्स कर देते हैं, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। जब हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट मतलब व्हेन नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो उस समय जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, टीवी। तो डेल्टा टीवी होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो नॉन वोलाटाइल जब ऐड करेंगे तो हमको टेम्परेचर मतलब वेपर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, टीवी माइनस क्या, टीवी नॉट, ये होता है। फिर देखिए इसमें क्या फार्मूला है, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम के होता है। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी इंटू कितना, एम। एम क्या है, मोलरिटी। तो आप राइट कर सकते हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या, केवी इंटू मोलरिटी का फार्मूला W2 अपान क्या, M2 इंटू कितना 1000 अपान क्या W1। अब इसमें M2 कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवी इंटू कितना W2 W2 अपान क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टीवी इंटू कितना 1000 अपान क्या W1। तो इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इससे क्या आएगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ नॉट से। तो डेल्टा टीएफ नॉट प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोलरिटी। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ इंटू क्या एम। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ एम, एम का मतलब मोलरिटी मतलब W2 अपान क्या M2 इंटू क्या 1000 अपान क्या W1। अब देखिए इसमें M2 पूछ सकता है, W2 पूछ सकता है, तो आप इसी फार्मूले से मतलब आपको ये फार्मूला लर्न रखना है। फिर देखिए डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीएफ नॉट मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम आप राइट करेंगे टीएफ नॉट माइनस कितना टीएफ। तो इन दोनों फार्मूले से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लास्ट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पाई से। पाई प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। अब C इक्वल टू हो जाता है आपका N अपान V RT। तो आप इस फार्मूले से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट का जो फार्मूला है आपको लर्न रखना है, जैसे इसमें ये लर्न रखना है, उसमें ये लर्न रखना है और इसको लर्न रखना है। तो इससे आप जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर देखिए वांट ऑफ फैक्टर के लिए आई यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप उसके लिए राइट कर सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू अपान क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू अपान क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस कितना 1। अल्फा इक्वल टू ये भी होता है आई माइनस 1 अप माइनस क्या 1। तो इससे हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थे आपके सोल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल मतलब फार्मूला, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा।